अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे घर के रंग में। आज सोचा कि अपनी ज्वेलरी ही देख लूँ, लेकिन आज सिर्फ ज्वेलरी नहीं दिखाऊँगी क्योंकि इसे निकालते-निकालते मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आ गई और सच बताऊँ वो आदत शायद हम में से बहुत सी औरतों की है। चलिए पहले ज्वेलरी देखते हैं और साथ-साथ बात भी करते हैं। ये मेरी कुछ घड़ियाँ हैं, कुछ ब्रेसलेट्स हैं। एक वक़्त मुझे वाक़ई लगता था एक घड़ी काफ़ी है, फिर एक अच्छी लगी वो ले ली, फिर दूसरी और अब घड़ियाँ कई हैं, लेकिन पहनने का वक़्त वही पुराना मसला। सुबह उठो तो घर के काम, फिर किचन, फिर सफाई, फिर कोई ना कोई काम और शाम को तो अचानक ख़्याल आता है, अरे! आज तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। फिर मैंने एक छोटी-सी तब्दीली की। मैंने अपने दिन में थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए रखना शुरू किया, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो। अब ये सेट देखें, ये मैं तुर्की से लेकर आई थी। लॉकेट, गोंदे और रिंग। खरीदते वक़्त तो बड़ा शौक था कि इसे बहुत पहनूँगी। घर आकर डिब्बे में रखा और फिर किसी अच्छे मौके पर पहनूँगी। आप भी ऐसा करती हैं क्या? अच्छा सूट है तो शादी के लिए, अच्छी क्रॉकरी है तो मेहमानों के लिए, अच्छी ज्वेलरी है तो किसी खास दिन के लिए। और फिर वो खास दिन आते-आते कितने दिन गुज़र जाते हैं। मैंने अब फैसला किया है कि हर अच्छी चीज़ को सिर्फ़ किसी खास दिन के लिए नहीं रखना। दिल करे तो आम दिन में भी पहन लूँगी। ये पर्पल वाला सेट भी तुर्की का है। इसमें से एक ईयररिंग अभी मैं पहन लेती हूँ। कोई दावत नहीं है, बस वीडियो बन रही है, दिल किया तो पहन लिया। और मुझे लगता है औरत को कभी-कभी ये काम ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए कि उसका अपना दिल खुश हो जाए। हम हर चीज़ में दूसरों को देखते हैं, ये पसंद आएगा, वो क्या कहेंगे, ये घरवालों को अच्छा लगेगा। कभी-कभी एक बार ये भी पूछ लें, मुझे क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये चूड़ियाँ और ये जूतों का डब्बा है। हमारे घर में कोई चीज़ सीधी रिटायर्ड नहीं होती, मिडल क्लास ही जो हुए। जूते निकले, डब्बा बचा, अब चूड़ियों की बारी। ये मुख्तलिफ रंगों की है और इन्हें देखकर मुझे अपनी एक और बात याद आती है। मैं काफ़ी अरसा ये सोचती रही कि कोई काम शुरू करेंगे, लेकिन जब वक़्त होगा, फिर वक़्त नहीं मिला। फिर सोचा हालात ठीक होंगे तो, फिर हालात भी अपनी जगह थे। फिर एक दिन मैंने सोचा अगर मैं हर चीज़ के ठीक होने का इंतज़ार करती रही, तो शुरू कब करूँगी? अगर आप भी मेरी तरह सोचती रहती हैं कि कल करूँगी, तो फ़ौरन ये आदत बंद कर दें। यूट्यूब करना है, पहली वीडियो बना लें। सिलाई आती है, एक ब्रश से शुरू करें। अच्छा खाना बनाती हैं, इसे काम बनाने का सोचें। कोई ऑनलाइन स्किल सीखनी है, रोज़ आधा घंटा दें। ये छोटा सा रैक है, इसमें टॉप्स, इयररिंग और हेयर पिन्स वगैरह है और इसमें से एक चीज़ निकाल लो तो पूरा रैक बाहर आ जाता है। लेकिन इसी रैक ने मुझे एक बात सिखाई है, चीज़ें जमा करना आसान है, काम की चीज़ बनाना मुश्किल है। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ सीखूँ, इसे इस्तेमाल भी करूँ। आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत सँभाल कर रखी हुई है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी चांदी की पायलें हैं, 2 जोड़े हैं, एक में घुंघरू है और दूसरी बिल्कुल सादा। मुझे घुंघरू वाली पायल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। घर में चले तो खुद ही पता चलता रहता है कि बंदा कहाँ घूम रहा है और सादा वाली ये मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ीस लगती है, ख़ास तौर पर जब बस हल्की-सी पायल पहनने का दिल हो। वैसे आप बताइए आपको घुंघरू वाली पायल पसंद है या सादा? और एक ज़माने में तो पायल के बगैर तैयार होना ही अधूरा लगता था। अब तो कई लड़कियाँ शायद पायल पहनना भी भूल गई हैं। और ये इयररिंग्स मेरी एक सहेली ने मुझे दिए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है और ये देखिए, मैं आज इनमें से एक पहन भी लेती हूँ। जब भी ये हाथ में आते हैं, वो मुझे याद आ जाती हैं और यहाँ आकर मुझे अपनी वही पुरानी आदत याद आती है, हर चीज़ को बाद में के लिए रखना, कुछ काम बाद में, कुछ ख्वाब बाद में, कभी अपने लिए वक़्त बाद में और कभी किसी अपने से बात भी बाद में। लेकिन अब मैं एक बात ज़रूर याद रखती हूँ, जो काम आज हो सकता है, उसे हर बार कल पर नहीं टालना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे मेरे घर के आंगन में।